इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। विगत दिनों से अपन अहिंसा की चर्चा सुन रहे थे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अहिंसा का पालन करता है वह व्यक्ति कभी जीवन में दुखी नहीं होता, और जो व्यक्ति हिंसा का पालन करता है वह एक क्षण भी कभी सुखी नहीं होता। और अहिंसा, सारा विश्व अहिंसा को मानता है। दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं है, कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो अहिंसा की बात ना करता हो। हमने बड़े बड़े धार्मिक साधु संतों से भी संपर्क किया, सभी अपने आप को अहिंसक मानते हैं। मैंने ईसाइयों से भी बात की, ईसाइयों ने भी अहिंसा को महत्व दी, अहिंसा की बात की और अहिंसा को ही महत्व दिया। भारत में जितने भी दर्शन हैं, अन्य विदेशों से भी जो विदेशी दर्शन हैं, उन्होंने भी अहिंसा को ही अच्छा कहा। तो हर व्यक्ति अहिंसा को पसंद करता है, मगर अहिंसा समझने के नहीं कारण, अहिंसा को जानने के कारण जो नहीं जानते वो हिंसा को ही अहिंसा समझ लेते हैं, हिंसा को ही धर्म समझ लेते हैं, और यही उनके जीवन की नादानी उनके जीवन को विनाश की ओर ले जाती है। हमें विकास की ओर जाना है, विकास की ओर जाना है, और अपने जीवन में जितना अहिंसा का प्रचार प्रसार हम अपने जीवन में कर सकें हमें करना चाहिए। हमारी क्रिया से, हमारे चलने से, उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, देखने से, एक एक क्रिया में अहिंसा झलकना चाहिए। विवेकानंद जब विदेश जाने लगे पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद वहीं प्रचार करने के लिए, तब वो अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरे जीवन में कहीं कोई अहिंसा न घट जाए, हिंसा न घट जाए। मैं अहिंसा का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं अपने जीवन में, अपने रग रग में अहिंसा को स्थापित करता हूँ। और जब वो अपने गुरु के पास गए तो गुरु नहीं थे, उनका फ्लाइट कुछ ही घंटे के अंदर था, और उन्होंने अपने गुरु को ढूंढा, पूरे आश्रम में गुरु नहीं मिले। वो लौट करके आए तो उनके गुरु की पत्नी उन्हें वो माँ से संबोधित करते थे और कहा, माँ तुम ही मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं अहिंसा का प्रचार करने के लिए विदेश जा रहा हूँ। माँ कहती हैं, अपने गुरु से लो, मैं कैसे आशीर्वाद दे सकती हूँ। बोले, गुरु पता नहीं कब आएंगे, कहाँ पर हैं, मुझे कुछ पता नहीं है, आप बताएं कितनी देर में आएंगे। गुरानी कहती है, मुझे भी नहीं पता कितनी देर में आएंगे, कहाँ ध्यान लगाने बैठे होंगे, कहाँ बैठे होंगे, कहाँ जाप कर रहे होंगे। तो माँ मुझे जाना है, आप ही मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। माँ चुप रही, चुप हो गई, 10-15 मिनट तक चुप रही। विवेकानंद ने फिर कहा, माँ आशीर्वाद दो, मैं अहिंसा का प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद माँ कहती है, वो चाकू उठा करके मुझे दो, वो चाकू उठा करके मुझे दो। विनोबा सोचते हैं, विवेकानंद सोचते हैं, मैं तो आशीर्वाद मांग रहा हूं, या चाकू की बात कहां से आ गई। और चाकू तो एक इनके पास पड़ा हुआ है,
एक दूसरा चाकू जो टेबल पे पड़ा है उस चाकू को क्यों मांग रही हैं? वो बहुत अच्छा चाकू है, इस चाकू को क्यों मांग रही हैं? मगर बड़े जब कुछ कहें तो उसमें अपनी 1.5 पैसे की अकल अपने नहीं लगाना चाहिए। बड़ों की बात को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए कि बड़े निश्चित हमारे जीवन का अच्छा चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें देना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। और वही विवेकानंद जी ने सोचा कि ये चाकू क्यों मांग रही हैं, फिर भी बड़ों की बात में कानाफूसी नहीं करना चाहिए, जो वो कहें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये विवेकानंद के अंदर ये भावना जागी और उन्होंने चाकू उठाया तो जिस तरफ चाकू की पत्ती थी, पीस करने का ताकत जिस पत्ती में थी और मुट्ठी जो उसकी पकड़ने की थी, उन्होंने मुट्ठी को पकड़ करके चाकू नहीं दिया, उन्होंने चाकू की पट्टी पकड़ी और जो पकड़ने की मुट्ठी थी वो माँ के तरफ कर दी और माँ ने उसे लिया और बोले जा तू निश्चित अहिंसा का प्रचार करेगा, क्योंकि तूने ये बता दिया कि तू कितना बड़ा अहिंसक है। विवेक रखना चाहिए। काश अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाभी माँ, तुम्हारे परिवार का कोई कहे चाकू दो तो तुम सच बताओ, मुट्ठी की तरफ तुम पकड़ोगे और पत्ती की तरफ उसे लग सकता है चाकू, चुभ सकता है चाकू। इसलिए विवेक कहता है कि हमें कैसे कौन सी चीज बड़ों को कैसे देना चाहिए, बड़े हो या छोटे, कैसे देना चाहिए। तो जो पत्ती है वो हम पकड़ेंगे और मुट्ठी उनको पकड़ाएंगे, वो मुट्ठी पकड़ेंगे, हम चाकू छोड़ देंगे, उनके पास चला जाएगा। और अगर हमने वो पकड़ा दी, अब उनने जोर से पकड़ ली तो उनका हाथ कट जाएगा। यही तो अहिंसा है। प्राणी मात के प्रति दया भाव रखना, प्राणी मात को सदमार्ग दिखाना, यही तो धर्म है बंधु। धर्म कोई चिड़िया का नहीं नाम है, कोई चिड़िया नहीं है धर्म नाम की। बस जिस कार्य में जिसका भला होता चला जाए उसी का नाम धर्म है, और जिसका बुरा होता चला जाए उसी का नाम अधर्म है, उसी का नाम हिंसा है, उसी का नाम अहिंसा है। हम जैन भी अपने आप को बहुत बड़ा अहिंसक मानते हैं, बहुत बड़ा अहिंसक मानते हैं अपने आप को कि साहब हम अहिंसक हैं, हम शाकाहारी हैं। मगर तुम अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम शाकाहारी हो? पूछना अपने गरेबान से, अभी मत बताना, बहुत जल्दी उतावले मत होना, मगर पूछना जरूर, पूछना जरूर। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी जरूर पूछना। प्रतिदिन पूछना अपने आज से, अपनी आत्मा से, अपनी भावना से कि क्या तुम शाकाहारी हो। पूछो, क्या तुम शाकाहारी हो? क्या तुम अहिंसक हो? जैसे एक बार मैंने कहा था कि हम नागपुर में पूज्य आचार्य श्री के साथ थे। एक फिजिक्स के प्रोफेसर मेरे पास आए और बोले कि महाराज आप क्या अहिंसा धर्म को मानते हैं? मैंने कहा मानता भी हूँ, पालता भी हूँ और अहिंसा धर्म का प्रचारक भी हूँ, प्रचार भी करता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप दही लेते हैं? मैंने कहा हाँ लेते हैं। फिर बोले आप अहिंसक कैसे हो सकते हैं? आप दूध पीते हैं? मैंने कहा पीता हूँ। बोले फिर अहिंसक कैसे हो सकते हैं? तो मैंने कहा क्यों? दही तो कृष्ण जी ने भी खाया था, तो क्या कृष्ण जी मांसाहारी थे? उसने एक नजर मुझे गौर से देखा। मैंने रामचंद्र जी ने भी दही दूध खीर सब खाई है, क्या रामचंद्र जी मांसाहारी थे? बोले उनकी बात छोड़िए, आप वर्तमान की बात कीजिए। मैंने कहा हाँ मैं शाकाहारी हूँ, मैं अहिंसक हूँ और अहिंसा का प्रचार करने वाला हूँ। बोले कैसे? जब आप दूध पीते हैं तो दूध में जीव होते हैं। मैंने कहा होते हैं।
मगर जो दूध हम पीते हैं, जो हमारी जैन समाज अपने साधु त्यागी व्यक्तियों को जो दूध देती है, वो अहिंसक ही है। बोले कैसे? हमने कहा दूध गाय से निकाला जाता है, भैंस से निकाला जाता है, और दूध निकालने के बाद 48 मिनट 48 मिनट्स तक अगर उसे छान करके गर्म कर लिया जाए 48 मिनट्स के पहले, और उसमें 3 उबाल दे दी जाए, तो 24 घंटे तक वो दूध पूर्णतः शुद्ध रहेगा। तुम दुनिया के इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप पर भी उसे रख दो, उसमें एक भी जीवाणु उत्पन्न नहीं होगा। और अगर दूध लगने के 48 मिनट के बाद अगर दूध गर्म नहीं किया गया है, छाना नहीं गया है, उसमें असंख्यात जीव हो जाएंगे। हमने प्रोफेसर जी आपको अभी तक वही दूध मिला है, इसलिए आपकी धारणा है कि उसमें जीव होते हैं, क्योंकि आपके पास तो डेयरियों का दूध आता होगा, अमूल दूध आता होगा, सरस का पैकेट आता होगा, और वो कब का है? 24-24 घंटे के अंदर का भी है। और आपके पास अगर एक दूध देने वाला भी आता होगा तो 3 बजे रात से भैंसें गाय लगना शुरू हो जाती हैं बड़ी बड़ी डेयरियों में, और 8 बजे 9 बजे तुम्हारे पास दूध आता है। वो असंख्यात जीवों का कलेवर है, और उससे बना हुआ दही भी असंख्यात जीवों का कलेवर होगा, और दही से दही जमाओगे तो असंख्यात जीवों का कलेवर होगा दही। तो बोले फिर आप के श्रावक कैसे दही बनाते हैं? तो हमने कहा सुनिए, हमने कहा दूध वो अपने सामने लगवा करके लाते हैं, अपनी बाल्टी ले जाते हैं, अपना पानी ले जाते हैं, अपना छन्ना ले जाते हैं, और उस जानवर के स्तन को पानी से धुला करके कपड़े से पोंछते हैं। जैनी की बात कर रहा हूँ, बनिए की बात नहीं कर रहा हूँ। और वो अपने छन्ने से उसे पोंछते हैं, और उसको हाथ धुला करके उस ग्वाले से, या कभी कभी कोई ग्वाला कहता सेठ जी आपसे बनता है तो आप खुद लगा लीजिए, तो वो खुद अपने हाथ से या उस ग्वाले से लगवाते हैं, और दूसरी बाल्टी में अपना लीटर ले जाते हैं, उस लीटर से अपना दूध नापते हैं, और नाप करके वो दूध लाकर छानते हैं, और छान करके गर्म करते हैं, और उसको 3 उबाल देते हैं, जो 24 घंटे तक उसकी एक्सपायर डेट हो जाती है। 24 घंटे तक उसमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कोई त्रस्त उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो बोले फिर चलो दूध का मैं मान गया, दही, मैंने कहा दही को भी बताता हूं कैसे बनता है। हमने उस दूध का जितना उस परिवार में उपयोग हुआ, उसके बाद मान लीजिए दिन में 2 बजे उसके घर में 1 पाव दूध बचा, आधा लीटर बचा, और उसने कहा शाम को फिर आएगा, तो उस दूध को वो एक मार्बल का टुकड़ा गर्म पानी से साफ करके उसमें डाल देता है, या एक चांदी का सिक्का, पंचम चार्ज का जो सिक्का प्योर चांदी का, वो डाल देता है, या बादाम को गर्म पानी से धो करके डाल देता है, या नारियल के ऊपर की खोपड़ी जो उसकी कड़ापन होता है वो डाल देता है, एक छोटा सा टुकड़ा, दही बनना शुरू हो जाता है। हमने अब दही 2 बजे उसमें दही में ये डाला है, तो कल 2 बजे तक वो दही पूर्णतः शुद्ध होगा, उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं होगा। और आप इस दही को अपने इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप के सामने ले जा करके देख लीजिए, अगर एक जीवाणु इसमें निकल जाए तो ये जिंदगी भर के लिए दही का त्याग कर देगा। और आप जाइए, आप तो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, आपकी लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप होगा, आप वहाँ ले जाएं, और बाजार का दही भी ले जाएं, जो दही आज तक आपको देखने मिला है, खाने मिला है। आप मांसाहारी हो सकते हैं, आप हिंसक हो सकते हैं, मगर दिगंबर जैन धर्म में साधु को श्रावक शुद्ध भोजन ही देते हैं। आज सारे लोग इसमें बैठे हैं, शायद एकाध का दही बड़े का त्याग हो, बाकी सब दही बड़े खा रहे हैं। और दही बड़ा खाना यानी मांस को खाना है, मांस के समान है। क्यों? हालांकि मैं बहुत पहले दिन ही शायद इसको मैंने बोला था, मगर आज थोड़ा सा प्रसंग उठ गया तो मैं बता दूं।
बाजार का दही और बाजार का बड़ा दोनों ही अभक्ष है, दोनों ही अभक्ष है। कब उसने उड़द की दाल को कब पानी में फुलाया था, बिना छने पानी में फुलाया था। असंख्यात जीव, एक बूंद पानी में 36,450 जीव हैं। और मान लीजिए एक होटल वाले ने 1 किलो दाल को फुलाया, रात को उसने डाला और सुबह उसको निकाल करके मिक्सी से पीसा। अब कितने घंटे हो गए, लगभग अपन 7-8 घंटे पानी में डली रही, फूल करके उसकी लुद्दी बन गई, फिटी बन गई। और फिर उसने उसका बड़ा बना करके तेल में डाला या घी में डाला, जो भी, और फिर दही में डाला। दही की कौन सी मर्यादा थी, ये तो हो गई हिंसा। अब दही डल गया, बड़े के ऊपर बड़ा दही में डल गया, और जब तुमने खाया, तुम्हारे मुंह का लाला रस जैसे ही दही बड़े से मिला, उसी समय असंख्यात जीव तुम्हारे मुख में छोटी छोटी इल्लियां पैदा हो गई, बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म इल्लियां, और वो तुम चबा चबा करके खा गए। दही बड़े वाला, सावधान खाने वाला। तो महाराज दही बड़ा नहीं खाएं क्या? ऐसा दही बड़ा मत खाओ, ऐसा दही बड़ा मत खाओ जो तुम्हें हिंसा से ग्रसित कर दे, तुम्हारा जीवन हिंसामय कर दे, तुम्हें सफेद दाग से विभूषित कर दे, इस बीमारी से ग्रसित कर दे। तो महाराज जी बहुत सारे लोग खा रहे हैं, उनको क्यों नहीं हुआ सफेद दाग? अभी यहां बैठे होंगे, बोले हम तो खाते हैं, थोड़ी देर बाद रुक जाओ, और हम तो खाते हैं महाराज, फिर हमें क्यों नहीं हुआ? तो जब तक तुम्हारे शरीर में अवरोधक शक्ति है रोग को रोकने की, तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें खांसी हो रही, तुम्हें क्यों नहीं हो रही बताओ? हमारे शरीर की क्षमता खत्म हो गई उस खांसी रूपी बीमारी को रोकने की, इसलिए वो प्रकट हो गई। आपकी क्षमता है अभी कि दही बड़ा भी आप पचा रहे हैं, वो मांस भी आप पचा रहे हैं, मगर जब बॉडी में उसका रिएक्शन अंदर से फूटेगा तो सफ़ेद दाग दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। आपके इस आगरा के अंदर 10 साल पहले कितने सफ़ेद दाग वाले थे और आज कितने हैं? संख्या बढ़ गई। हमने 2004 में सूरत के अंदर देखा था, 5% से ज़्यादा वहाँ सफ़ेद दाग वाले नहीं थे। आज 25% पार कर गया वहाँ के व्यक्ति, क्योंकि वहाँ खवड़ खाते हैं, खवड़ में दही डलता है। फाफड़े खाते हैं, बेसन के बड़े बड़े लंबे बनते हैं, वो दही के साथ खाते हैं। कचौरी दही के साथ खाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार भारत।